हाय, दिस इज़ रिया मिस्टिक्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम निकालेंगे पिकअप पाइल रीडिंग फॉर यू ऑल कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, क्या वो आपको लेके सीरियस हैं, उनके डीप डाउन इनसाइड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनको आपके साथ कैसा फील होता है, ये सब आज हम अपनी रीडिंग में निकालने वाले हैं। तो अभी 3 पाइल्स आपको शो होंगी, तो आपको उन पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। आपका जो भी इंट्यूशन आए, इंट्यूटिवली आप वो पाइल चूज़ कीजिए, फिर हम रीडिंग्स आगे फॉरवर्ड करेंगे। हेलो गाइस, लेट्स गो फॉर पाइल 1 रीडिंग। जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है लाइट वाला, लेट्स सी कि पाइल 1 के जो पार्टनर है उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स चेक आउट देयर करंट फीलिंग्स। जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, एंड जजमेंट। Okay. Queen of Wands, Ace of Wands. ओके, सो अभी जिसने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर है, उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, जो मेरे को लग रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आई मीन, आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, उसमें इमोशंस आई गेस आपके पार्टनर के साइड से अम, उतने इमोशंस आपके पार्टनर के साइड से नहीं हैं जितने कि आप उनकी साइड से एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल कनेक्शन दिख रहा है, रादर देन सम स्ट्रॉन्ग इमोशनल वन। ओके, तो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना आपको लेके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जो भी आप दोनों का कनेक्शन है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो अभी फाइनेंशियली भी अपने आप को यू नो इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा अपना फाइनेंस और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको इतना टाइम ना दे पाएँ जितना यू नो शायद पहले दे रहे थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे जो भी आपके पार्टनर हैं करंटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स, जो अगर मैं बोलूँ तो देखो, वो कहीं ना कहीं आपको एज अ क्वीन मानते हैं, उनको आपके लिए है, ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर है। बट मैं लव नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लव से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे लग रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, रादर देन दैट इमोशनल बॉन्डिंग वो बनने में हो सकता है और थोड़ा टाइम लगे उनके साइड से। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी अम, अभी उनके ना थोड़े से अभी वो हैंगमैन वाली स्टेट में, मींस वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, वो अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं। अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने आप को और ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। बट अभी करंट जो स्टेट है, आपके जो पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है, कुछ आपको लेके नेगेटिव नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ। वो सिर्फ ज़्यादा आप पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्योंकि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है अभी, तो वो आप पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, वो इस रिलेशनशिप में भी थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो
यू नो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, श्योर नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं है अभी, ठीक है। तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक अभी आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर कमिटमेंट के लिए रेडी करें, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगी कहीं ना वो थोड़े से उनकी प्रॉब्लम है, मतलब वो चीज़ों को लेके ना अभी फ़िलहाल स्टक हैं काफ़ी। जिसने भी पायल वन चूज़ किया है उनके करंट पार्टनर की फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है के पार्टनर की, पर्सन की फीलिंग्स, के पार्टनर पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द डेविल अगेन स्टकनेस का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन फाइनेंस का कार्ड है। मैंने वही बोला ना कहीं वो अपने करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें ना पैसे कमाने हैं, लाइक ही वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ मनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ना मेंटली, अभी मुझे लग रहा है वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड है मेंटली, थोड़े से वो परेशान है। काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके मन में चल रही है फ़िलहाल अपने करियर को लेके भी। तो इस वजह से हो सकता है वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो जैसे कि आपको चाहिए अपने अम, उनसे, जैसे कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको नहीं दे पा रहे हो। तो मुझे ओवरऑल फीलिंग्स जो पाइल वन है उनके लिए मुझे यही आ रही है कि आप अभी अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, अपने पर्सन को सपोर्ट करो। वो अपने थोड़े अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर परेशान है, बट वो कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो आपसे, ठीक है। कहीं न कहीं आप उनके लिए ना एक सोर्स ऑफ लाइट हो, जितना लाइक मुझे फीलिंग आ रही है, आप उनके लिए सोर्स ऑफ लाइट हो। मतलब ही एडमायर्स यू अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट, बट द थिंग इज़ वो अभी अपनी चीज़ों में लेके खुद ही परेशान है, तो हो सकता है वो इतना शो ना कर पा रहे हो अभी आपको करंटली। बट उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके वो अच्छी ही हैं, कुछ नेगेटिव नहीं सोचता आपको लेके। और मुझे ये भी नहीं लगता कि उनकी लाइफ में अभी कोई और पर्सन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो नहीं, उनके लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है। वो अपने करियर को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के कोई कार्ड्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर। सो आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, आप उनको सपोर्ट करिए, आप उनकी हेल्प करिए, जैसे कर सकते हो आप। इमोशनली उनके उनके लिए अवेलेबल रहिए। मुझे पता है वो आपके लिए इतने इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट वो आगे रहेंगे। बट आप अपने साइड से एफर्ट कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि अभी वो जिस स्टेट में है ना, वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो आप उनको अपने करियर पे फोकस करने दो। इफ़ यू कैन वेट फॉर हिम, इफ़ यू कैन वेट फॉर लाइक इफ़ यू कैन वेट फॉर कि वो थोड़ा सा अभी अपने जो स्टेज से हैं, वो अपना जो फेज़ है उनका निकल जाए। अगर आप वेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए, तो आप वेट कीजिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट वो अपनी ग्रोथ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ ग्रो करे, एंड वो चाहते हैं कि वो यू you नो उनको चाहिए कि अच्छा खासा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन पाइल वन। लेट्स गो फॉर पाइल टू रीडिंग। हेलो पाइल टू, जिसने भी ये विजडम का कार्ड यानी कि पाइल टू चूज़ किया है, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेके क्या हैं। जिसने ये फाइल जो चूज़ किया है उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स और थॉट्स उनको लेके क्या है, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स,
हाई प्रीस्टेस। ओके, जिसने भी पाइल टू चूज़ किया, पहले तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी होने के चांसेस है। मतलब आप अलग जगह रहते हो, वो अलग जगह रहते हैं, या फिर आपका दोनों का मिलना बहुत कम हो पाता है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप दोनों के, अगर मैं कार्ड्स निकालूँ तो। बट आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई मीन ही इज़ वेरी 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 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आई वुड से। तो जो आपके पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करते थे, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। बट मुझे ये चीज़ लगती है उनके अब जो करंट फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। मतलब उनको ऐसा भी लगता है बहुत बारी कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, कोई और पर्सन नहीं है उनके अलावा। तो बहुत ना इस कनेक्शन को सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ। तो मुझे ना ओवरऑल उनकी फीलिंग्स जो आ रही हैं, जो आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, इनफैक्ट मैरिज तक भी लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है एक अच्छा कनेक्शन ग्रो करे, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अच्छे से आगे और ज़्यादा ग्रो करे। बट वो ना अपने मुझे तो लगता है ये जो आपके पर्सन है वो अपने फाइनेंस को लेके भी काफ़ी परेशान रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप सेड फाइनेंस, और वापस से पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना फाइनेंस को लेके परेशान रहते हैं, बट ही इज़ वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स यू। आई मीन वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म इमोशनल बॉन्ड वो करते हैं कि उनको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म इमोशनल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ आके वो बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करे, अप्स एंड डाउन्स में। एंड मुझे जो पायल टू के जो पर्सन की फीलिंग्स आ रहे हैं, दैट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी मच ब्यूटिफुल एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट वो ना अपने फाइनेंस को लेके आई थिंक उनकी लाइफ में ना अभी शायद हो सकता है फाइनेंस को लेके वो थोड़ा ज़्यादा अभी उनके लाइफ में या तो फाइनेंस की दिक्कत चल रही है, या तो बहुत ज़्यादा अभी अपने फाइनेंस पे भी फोकस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पाइल टू के लिए कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। एंड जो ये मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है कुछ लोगों का, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन उनसे बहुत जल्दी मिलने भी आ सकते हैं उनके स्टेट पे, या इतने टाइम से मिलना नहीं हो पा रहा था तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे आए मिलने के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे लगती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ना एक जो कम्युनिकेशन लेवल है ना बहुत लोगों के यहाँ पे, आप दोनों का एक उनसे आपको बात करके एक पॉजिटिविटी मिलती है। उनको उनके लिए आप एक हीलर हो, ठीक है, उनके लिए आप एक गाइड हो। तो कहीं ना कहीं उनको ना आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी पाइल टू के पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज़ द जनरल रीडिंग, सो ये हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे एंड कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे। तो जिससे भी रेजोनेट कर रहे हैं आप उतना लीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो आप उसे मत लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लवर्स से ना एक स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का हो सकता है एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो। मुझे सोलमेट कनेक्शन वाली वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन में से। इसलिए ये जो पर्सन है ना आपके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील करता है। इसको लगता है कि आप इसके लॉन्ग टर्म जो है फ्यूचर पार्टनर आप बन सकते हो। आप इनके साथ आगे तक एक एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ भी लगती है आपके पर्सन से। और कहीं ना कहीं मुझे आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग्स है, मुझे लग रहा है कि
ये ना थोड़े से हो सकता है कि कोई हाई पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, या कोई यहाँ पे है आप या आपके पर्सन लॉ या सिविल या गवर्नमेंट किसी चीज़ से रिलेटेड हो, जितना मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ भी लग रही है, और मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉसेसिव है। वो दिखाए ना दिखाएँ, बट आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हैं। कहीं न कहीं उनको ना लाइक बहुत चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से बात भी कर लो ना तो उन्हें थोड़ी वो हो जाती है, मतलब उनके अंदर थोड़ी पॉसेसिवनेस। अगर आप किसी और पर्सन से या बॉय से लाइक ऑब्वियसली बात करोगे तो उन्हें बहुत ऐसे दिक्कत होने लग जाएगी, अगर वो दिखाए ना दिखाएं, बट ये है कि आपको लेके पॉसेसिव हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनका यू नो आप लोगों के ना साइकिल्स चलते रहते होंगे, थोड़े कार्मिक साइकिल्स की कुछ प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहती हैं आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं वो सॉर्ट हो जाती होंगी और आप दोनों वापस मिल जाते होंगे, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत कार्मिक साइकिल्स हैं, ओके, जो चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, उनके ना इंट्यूशन उनको गाइड कर देती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है वो टैरो में इंटरेस्ट लेती हूँ, इन सब चीज़ों में, ठीक है, और वो खुद टैरो करती हूँ, तो मुझे वो चीज़ लग रही है। और बाकी जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेके बहुत अच्छी हैं, इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। एंड मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे, लॉन्ग टर्म जाने के चांसेस हैं। वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट कुछ कुछ चीज़ें उनको रोक लेती है, या उनकी खुद की ओवर थिंकिंग कभी कभी आ जाती है, वो कुछ सोच लेते हैं खुद से, ठीक है, वो खुद से रिएक्ट कर जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ लग रही है। बाकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ पाइल टू की, द एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके, पाइल टू रीडिंग। एंड yeah, so this is what your person's current feeling towards you is, pile 2. Now let's go for pile 3. Hello pile 3. So जिसने भी ये पावर का कार्ड चूज़ किया है, पाइल 3 के लिए देखते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, ओके। जो जिसने भी व्यूअर्स ने पाइल 3 का कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स उनको लेके क्या है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, knight of swords, page of pentacles again, and the sun, ओके। सो जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है, उनके पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग्स मुझे जो लग रही है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि राहु की, ठीक है। तो मुझे एक ऑब्सेसिवनेस वाली भी फीलिंग आ रही है इनसे, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं ना चीज़ों को पकड़ के लेके बैठ जाता है, या चीज़ों को ना होल्ड ऑन करके रखते हैं काफ़ी टाइम तक। अगर आपने उनसे कुछ गलती से बोल दिया तो वो चीज़ को ना पकड़ के रखेंगे, तो आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, जताएंगे नहीं जताएंगे, बट उस चीज़ को वो पकड़ के रखेंगे बहुत टाइम तक, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना कहीं वो थोड़े से मतलब एक गिविंग नेचर के भी है उनके अंदर, वो केयरिंग इंस्टिंक्ट, केयर करते हैं आपकी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यू नो सपोर्ट भी करते हैं, जो आपके जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, लाइक ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स यू, ही फील्स फॉर यू सो डीपली। अगर वो जताते नहीं पे, इसलिए उनको ना छोटी छोटी बातें ना हर्ट कर जाती हैं आपकी, जो आप गलती से आपने कुछ बोल दिया है लड़ाई में, आपसे गलती से कोई बात हो गई हो, तो चीज़ उनके ना दिमाग में फिक्स हो जाती है, फिर वो इतनी ईजिली ना भूलते नहीं हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उसी चीज़ को पकड़ के बैठेंगे काफ़ी टाइम तक,
एंड मुझे लगता है जो आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं, कहीं न कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपको ना बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस फॉर्म में दिखते हैं। लाइक ही सीज़ यू समवन हू इज़ वेरी यूनिक, समवन आपने भी कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है, अपने जो आपके पर्सन है उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। जो आपके पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा लव दिया है, ठीक है? बट मुझे ऐसा क्यों लगता है बहुत लोगों के पर्सन यहाँ पे इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इतना ईज़िली, ठीक है? उन्हें दिक्कत होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। एंड थोड़ा-सा मुझे ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, जो जिसने भी पायल 3 चूज़ किया है, मुझे ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं उनके अंदर। एंड मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि देखो, आपका जो पर्सन है ना, हो सकता है थोड़ा चाइल्डिश नेचर की भी उनके अंदर बचपना हो बहुत, और कहीं न कहीं उनके अंदर वो चाइल्डिश इंस्टिंक्ट हो, वो जॉयफुल नेचर जो मुझे दिख रहा है कार्ड से। बट मुझे ऐसा लगता है कि पायल 3 जिसने चूज़ किया ना, आप लोगों ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है ओवर द टाइम। यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट ओवर द टाइम। आपने इतनी चीज़ें फेस करी हैं कि आपने अपने आप को एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे या इमोशनल ब्रेकडाउन्स देखे हैं कि आपने ना अपनी एक शील्ड बना ली है। जिसने भी पायल 3 चूज़ किया है, जो मुझे लग रहा है, तो कहीं न कहीं इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, कहीं न कहीं आपने जो अपना ऑरा क्रिएट किया है ना स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी गुड थिंग, ठीक है? और रही बात आपके पर्सन की, तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, उनकी जो करंट एनर्जीज़ आपको लेके बहुत अच्छी हैं, ठीक है? मुझे कुछ, मैंने पायल 1 भी किया है, पायल 2 भी किया है, मैं पायल 3 भी कर रही हूँ, बट मुझे कोई ऐसे नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है अभी कुछ लोगों का टेम्पररी बात नहीं हो रही हो, या आप में से बहुत, मतलब हो सकता है कुछ लोगों नहीं इतनी कम्युनिकेट कर पाए, बट इट्स आई थिंक फॉर अ लॉन्ग, सॉरी, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? इवेंचुअली ये कनेक्शन आगे जाके ग्रो करेगा और अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे लग रही है। तो मैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, अगर देखी जाए, तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है? जो आपके जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, उनकी जो आपको लेके फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है? एंड एंड आई सी कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा ना अभी किसी चीज़ को लेके परेशान भी हैं, ठीक है? हो सकता है उनका वर्क प्लेस या करियर स्ट्रेस या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो चीज़ भी लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है? उनके पर्सन या आप लोग, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है? मुझे ये भी चीज़ लग रही है। बाकी अगर मैं फीलिंग्स और इमोशंस देखूँ, तो एक कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है? तो एस ऑफ कप्स बताता है कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है कहीं न कहीं। वो आपको लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली फ़ील करते हैं, ठीक है? और ये फैक्ट है, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा डीपली फ़ील करते हैं चीज़ें। एंड कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है, ये आगे लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप आपका जो कनेक्शन है वो ब्लेस्ड है, और वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ठीक है? आपके पर्सन भी आपको लेके कहीं न कहीं सीरियस हैं। हो सकता है उनका एटीट्यूड थोड़ा नॉन सीरियस हो, यहाँ में से कुछ लोगों का, बट आपके पर्सन आपको लेके डेफिनेटली सीरियस है, ठीक है? तो ये मुझे आज के लिए रीडिंग आ रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स की। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़े पॉसेसिव, स्टक, वो एक बात पे अड़ जाना, दूसरी बात पे अड़ जाना, वैसी टाइप की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। एंड ये किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं अपने करियर में। वो चाहते हैं कि उनको वो चीज़ मिले। मुझे वो भी फीलिंग आ रही है, वो बहुत डेस्परेटली उस चीज़ को चेज़ कर रहे हैं अपने करियर को लेके, ठीक है? और वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं आप में और करियर में। अब वो मुझे नहीं पता वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, बट कहीं न कहीं ट्राई कर रहे हैं आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का।
And yes, this is for today's reading. Thank you, Pile 3. अगर आपको ये रीडिंग जैसे कि जर्नल रीडिंग है, तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, होपफुली नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए ज़रूर रेजोनेट करेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रिया मिस्टिक्स एंड कमेंट अगर आपसे वो रेजोनेट करी। ओके, सो दिस इज़ फॉर द रीडिंग फॉर टुडे। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपसे रीडिंग आज रेजोनेट नहीं करी तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आपके लिए रीडिंग पक्का रेजोनेट करेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, please like my video, and please comment love to claim the positive energies from the reading. Thank you guys, we'll meet soon again.